ये कहानियाँ उस वक्त की जब गुम था मैं खुद में कहीं। चेहरे पे मुस्कुराहट लिए भागा था मैं ज़िंदगी से। अंदर से तो खुश में कभी पहले था ही नहीं। कहने को तो यूं यार दोस्त कई थे मेरे, पर जो समझ सके मुझे ऐसा कोई नहीं। किस्मत से थक हार कर और अपनी हर एक आस मार कर खो ही चुका था मैं कहीं। यूं लगने लगा था कि मेरी हाथों पे खुशी की रेखा है ही नहीं। वो दिन भी कुछ ऐसा ही था जैसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। खोया था मैं अपने ही ख्वाबों तले, तभी भीड़ में मैंने किसी की आवाज़ सुनी। कुछ साफ दिखा तो नहीं मुझे, और सच कहूँ तो मुझे चेहरे से मतलब भी नहीं। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जाते जाते मुझे उसकी आंखें दिखी गई। उस रात मैं अच्छे से सोया भी नहीं था। मेरा कोई दोष नहीं था इसमें। मैंने कभी पहले किसी की इतनी प्यारी आंखें देखी नहीं थी। क्या वो मुझे कभी दोबारा मिलेगी? ऐसे सवालों को सोचते सोचते मुझे आधी रात को नींद आई गई। सुबह हो गई थी अब, और कॉलेज का दूसरा दिन भी था, तो मुझे तो जाना था ही। लेक्चर चल ही रहे थे और मैं उसी की ख्यालों में गुम था कहीं। कॉलेज की बेल बजी तो समझ आया अब जाना था और कहीं। क्लास में तभी मैंने वो आवाज़ फिर से सुनी। उसकी नज़रें मेरी ओर ही थी, और मैं शर्माते हुए हाय से ज़्यादा उस वक्त कुछ कह भी नहीं पाया। तभी उन्हीं आंखों को दोबारा देख जिन्होंने मेरी एक दिन की नींद छीन ली। अब उन्हें करीब से देखने के लिए उसकी बाजू वाली सीट पे बैठने के लिए तो कोई और वजह चाहिए भी नहीं। क्या बताऊँ यार, मेरी नज़रें उससे हटी ही नहीं। लेक्चर ख़त्म हुआ तो दिल पहले बोल पड़ा, अरे ये क्या, बस इतना ही? ऐसे ही ख्यालों में एक और दिन बीत ही गया था। अब मैं अपनी क्लास में कम उसकी क्लास की खिड़कियों पे ज़्यादा दिखाई देता था। एक दिन हिम्मत करके बात कर ही ली मैंने, तो पता चला कि घर जाने का रास्ता दोनों का सेम ही था। तो साथ चलते हुए बातें करने का इससे बढ़िया मौका तो मिलता भी नहीं था। भगवान से मैंने जीने की आस कई दफ़ा मांगी, पर सोचा ही नहीं कि वो आस मुझे मेरी इतनी प्यारी दोस्त में कभी मिलेगी। दिल ने भी इशारा कर दिया, भाई बहुत प्यारी यार, इसे कभी किसी भी कीमत पर खोना नहीं। ऐसे ही अच्छे दिन बीत रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कब से हो गई। तभी उसी दिन कॉलेज बंद होने की न्यूज़ भी आ गई। उस दिन अलविदा कहते वक्त रास्ते पे दिल मेरा माना ही नहीं। फिर कब मिलेंगे ऐसे सोचते हुए अलविदा कह ही दिया, क्योंकि जाना तो था ही। इंतज़ार करते करते 1 महीना हो गया था, और कॉलेज खुलने का कोई नाम ही नहीं। और इधर परेशान मेरा दिल और बेचैन मेरा मन मुझसे बार बार पूछे जा रहा था कि क्या ये सफ़र यहीं पे ख़त्म हो गई। मिले हुए हमें काफ़ी दिन हुए तो थे नहीं, पर इतनी प्यारी थी वो कि उसके साथ बिताए गए हर एक पल किसी जन्नत से भी कम नहीं। तो उसे भूल जाने का तो कोई चांस ही नहीं। फिर जब कुछ समझ नहीं आया तो उस वक्त मैम का नाम दिमाग में आया। अब अपने स्टूडेंट की समस्या का समाधान मैम को तो करना था ही। 2-3 दिन उनका सर खाने के बाद कॉलेज ग्रुप में ऐड होने का मेरा वक्त आ ही गया। अब नंबर था मेरा उसका, पर बात क्या करूं, इस चीज़ का ख्याल पहले आया ही नहीं। अब वो लड़का जो कभी घर में पढ़ता ही नहीं था, वो भी अपनी असलियत छुपा के नोट्स की भीख मांगने लगा था। और बात शुरू करने के इससे बढ़िया मौका तो बनता भी नहीं था। अब हिम्मत मेरी टूट चुकी थी जब पता चला कि उसके पास उसका फ़ोन ही नहीं। अब चोरी चुपके पहचान छुपा के उसकी दी से भी मैंने बात कर ही लिया। मैं तो उस वक्त और डर गया था जब उसकी दी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैं डर से सहमा हुआ उस वक्त यही सोचे जा रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मार के आ गया। भोलेनाथ का आशीर्वाद था मुझ पर, जो मैंने उसकी दी को भी सब कुछ समझा दिया। ऐसा 10 सालों में पहली बार हुआ था कि कोई मेरी भावनाओं को समझ भी गया था। अब फाइनली वो वक्त भी आ ही गया था जब इतने महीनों बाद हमारी बात भी होने वाली थी। मैं ढूंढने निकला था एक दोस्त, और साथ में दिल में एक प्यारी सी दी को भी बसा लाया था, जिन्होंने ना तो सिर्फ मुझे समझा बल्कि इतना सपोर्ट भी किया। अब हमारी दोस्ती और गहरी होने लगी थी। उससे तो छोड़ो, अब उसकी दी से भी मेरी बात रोज़ाना होने लगी थी। अब अपने सारे दुखों को मैं पीछे छोड़ आया था, और अपने जज्बातों को उसके लिए कागज़ पे लिखने भी लग गया था। मैं मंजिल को खोने के डर से कभी किसी और रास्ते पे चला ही नहीं था। जब चल के देखा तो इससे सुहाना रास्ता कभी मिला ही नहीं था, और अब मैं इस रास्ते को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। कस्में वादे कई किए मैंने, पर उन सबसे ऊपर यही था कि मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना चाहता था। खराब तो उस वक्त लगा मुझे जब सुना कि उसके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई, और मैं उस वक्त उसके पास नहीं था। मन मेरा बेचैन तब और हो गया था जब मैंने उसकी दी से ये बात सुनी कि वो रोई थी, और मैं उस वक्त भी उसके पास नहीं था। खुद पे शर्म भी आया, और सच कहूँ तो दिल भी मेरा बहुत रोया था। अब वो वापस आ गई अपने घर। उम्मीद यही है कि जल्दी इस बार फिर से मुलाकात होगा हम दोनों का, और इस बार जब होगा तो इसके बाद कभी फिर